नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज तक की सबसे बड़ी और अद्भुत घटना आप सभी के जीवन में होने वाले हैं। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सपने में नहीं सोचे होंगे कि हमारे ऐसा बड़ा घटक दुश्मन भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह औरत आपके बदले की प्रतिशोध में चल रही है। अब हो जाएं सावधान, आने वाले 24 घंटे के अंदर में कुछ बड़ा होने जा रहा है, जो कि दोस्तों जब आप जानेंगे तो दोस्तों आपका होश उड़ जाएगा, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। क्योंकि दोस्तों घटना ही कुछ इस प्रकार अब आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं, जो कि दोस्तों कोई भी जातक सुनने के बाद वह एकदम आसान चकित हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो को आप एकदम शांत होकर अकेले में देखना और सभी जरूरी काम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देखना, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपकी जान को बचा सकती है। अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो दोस्तों आपके साथ कुछ बड़ा हो जाएगा। दोस्तों ये औरत आज से नहीं बल्कि कई सालों से आपके पीछे पड़े हैं। आपसे यह अंदर ही अंदर इतनी जलते हैं कि दोस्तों आप अभी तक इस नजरअंदाज की है, आप इनके दुश्मनी को अभी तक नहीं समझ पाए हैं। आपके सामने में तो यह बहुत ही सीधी शादी है, लेकिन आपकी पीठ पीछे ऐसा बड़ा षड्यंत्र रास्ता है। ऐसे कार्य करते हैं जो कि दोस्तों आपकी जो भी खुशखबरी होती है वह दोस्तों गम में बदल जाती है। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप भगवान के प्रति बहुत ही श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनको अपने दिल से पूजा पाठ करते हैं। इसलिए दोस्तों अभी तक यह इंसान आपको ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सका है। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को कह दें कि आप आज की इस वीडियो को आधा अधूरा मत देखना, बिल्कुल ही पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा राज की बात छिपा है जो कि दोस्तों आपको जानना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ दोस्तों माता रानी की जो भी सच्चे भक्त हैं, मां काली के जो भी सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों माता रानी आपको ऐसी दुश्मन से बचाएंगे और आपके आने वाले जीवन में बड़ी बड़ी कामयाबी देंगे। आने वाले 24 घंटे के अंदर में आपको माता रानी ऐसी खुशखबरी घटना देंगे कि दोस्तों आपका दुश्मन बाल बांका नहीं कर सकता। जी हां दोस्तों, आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है। यह एक औरत आपकी हर बर्बादी की वजह है। यह औरत और हम आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से यह आपके पीछे पड़ी हुई है। इसने आपको बर्बाद करने के लिए कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी करवाई है। अब यह औरत कौन है और क्यों यह आपके पीछे पड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात कि इस औरत से आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, इन सारी बेहद ही जरूरी बातों को आगे आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको एक ऐसा बेहद ही सरल और बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिससे आप जीवन में अब तक जो हानि हुई है, यानी कि जितना नुकसान, घाटा और परेशानी आपको प्राप्त हुई है, उस सब की भरपाई एक बार में ही हो जाएगी। यह दोस्तों यह संभव है, और ऐसा संभव क्यों है यह आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, जैसे कि आपके जीवन में परेशानियां आई, लगातार कष्ट मिली, आपके कार्यों का आपको सही परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तो इस सब के पीछे आपकी कोई कमी नहीं है, आप में कोई दोष नहीं है। आप तो बहुत ही पवित्र हृदय के सच्चे इंसान हैं। लेकिन अब किसी की बुरी नजर, यह किसी बाहरी हवा की वजह से आपके पास ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद नहीं पहुंच पा रहा है। आप यकीन मानिए, हमारी शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान के पुण्य संचित होते हैं और पाप का नाश होता है, यानी पाप हमेशा छा होते हैं लेकिन पुण्य हमेशा अच्छे होते हैं। तो आपके जो संचित पुण्य है, जब यह रुकावट आपके जीवन से हट जाएगी तो यह जो संचित, उन्हें यह बड़ी ही तीव्रता के साथ आपके पास आएंगे, और फिर दोस्तों यकीन मानिए कि आप छोटे से छोटा काम करेंगे, जरा सा कहीं हाथ लगा देंगे, वहीं पर आपकी लॉटरी सी लग जाएगी। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों यह नकारात्मक शक्तियां आपको कष्ट देती क्यों है, यह सोचने वाली बात है। दोस्तों आपको हम बता दें कि नकारात्मक शक्तियां आपके दुख, आपकी तकलीफ और आपके कष्टों से अपना भोजन ग्रहण करती हैं। कोई भी पृथक जातक को जान से नहीं मारता, लेकिन उसके जीवन को नर्क बना देता है और उसके कष्ट और उसके आंसुओं से
वह ऊर्जा ग्रहण करता है, तो बस यही सब कुछ आपके साथ हो रहा है और यह नकारात्मकता आपसे कैसे दूर होगी, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। फिर यह उपाय बताएंगे जिससे आपके संचित पुण्य आपकी ओर बड़ी ही तीव्रता के साथ आएंगे। और फिर हम गारंटी लेते हैं, दोस्तों की रात तो रात आपके लाखों करोड़ों के वारे न्यारे हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा होता है। सुनने में यह जरूर थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन यही वास्तविकता है। क्योंकि यदि यह सच ना होता तो यह कहावत क्यों बनी थी कि भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, या फिर रात और रात वारे न्यारे हो गई। ऐसी कहावतें क्यों बनी है? दोस्तों, कहावतें भी सच्चाई का ही प्रतिबिंब होती हैं। तो बस अब हम आपसे यही चाहेंगे कि आप इस बेहद ही महत्वपूर्ण और आपकी जिंदगी के लिए रामबाण इलाज के समान वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपके जीवन में चल रही जो परेशानियां हैं, या यूं कहें कि जो बीमारियां हैं, उन्हें चुन चुन कर हम और आप मिलकर बाहर निकाल सके। ये दोस्तों, तो चलिए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माई की कृपा के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो मित्रों, कम बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ मई को याद करते हुए जय मां काली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना हमारी किया, आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी, हमें पूरा भरोसा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वैसे हम आपको बता दें कि आपकी राशि की ग्रह स्थिति अभी ठीक ठाक है। कोई विशेष बड़ी परेशानी आपके पास नहीं आएगी और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट प्राप्त नहीं होगा। लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां आपको रह सकती हैं, जो दोस्तों मानसिक रूप से आप थोड़े से परेशान रहेंगे। एक अनजाना सा भाई आपको लगातार सताता रहेगा, जो दोस्तों आप थोड़ी बहुत तनाव की स्थिति में भी रहेंगे। बात बात पर आपको चिड़चिड़ाहट भी आ सकती है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप तनाव से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करें और अपने विवेक और धैर्य से काम लें। यही से आपके लिए रास्ता निकलेगा। जी हां दोस्तों, किसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि परिवार को लेकर भी थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकते हैं। किसी बात को लेकर आपके मन में तनाव रहेगा और पारिवारिक स्थितियां हैं, आपके मन के अनुसार नहीं होगी, आपके अनुकूल नहीं होगी। लेकिन इसमें भी आपको धैर्य से ही काम लेना होगा। आप जरा से विचलित होंगे तो बात बहुत अधिक बिगड़ जाएगी। एक और बात हम आपको बता दें कि धर्म, कर्म और भगवान के प्रति आपकी आस्था थोड़ी सी कम हो सकती है। आपके मन में भगवान के प्रति और धर्म के प्रति नकारात्मक और विपरीत विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन विचारों पर आप नियंत्रण रखें और जीवन की कष्ट और परेशानियों का दोष भगवान को ना माने, धर्म को ना माने, क्योंकि जीवन की सार्थकता तो संघर्ष में है और उस संघर्ष के बाद प्राप्त की गई सफलता का आनंद तभी आएगा जब संघर्ष लंबा चलिए और कठिन हो। तो भगवान के प्रति आप जितनी गहरी आस्था और विश्वास रखेंगे, आपको संघर्ष से उतनी जल्दी मुक्ति प्राप्त होगी। हम पहले भी अपने कई वीडियो में आपको बता चुके हैं और फिर से बता रही हैं कि आपके जीवन में जो सफलता का मार्ग खुलेगा, आपकी सद्गति और आपको तरक्की, उन्नति, रुपए, पैसे, जो भी कुछ चाहिए, वह सब कुछ केवल और केवल धर्म और भगवान की राह पर चलकर ही आपको प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों, आपको धर्म और भगवान के ऊपर से अपनी आस्था को डिगने नहीं देना है। उल्टा जब कष्ट बढ़े तो और भगवान की शरण में चले जाइए, गहराई से डूब जाइए, वहीं से आपके लिए रास्ता निकलेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि थोड़ा बहुत आप समय के अनुसार बदलना भी पड़ेगा।
क्या दोस्तों, छोटी छोटी बातों को आप अपने दिल से ना लगा, हर बात को अपने दिमाग में ना रखें, वरना आपका मन खराब होगा, आप विचलित होंगे और काम के ऊपर से आपका ध्यान हटेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप अपने काम धंधे व्यापार में कोई नया प्रयोग, कोई नई तरकीब आजम आएंगे, लेकिन दुख की बात यह है कि आपका यह प्रयोग, यह नई तरकीब सफल होने के अवसर बहुत ही कम है। इस वजह से हम आपको कहेंगे कि आप किसी भी प्रकार की फिजूल खर्ची में ना जाएं। अभी समय सही नहीं है, पैसा बर्बाद ना करें, उसे संभाल कर रखें। समय आने पर इसका प्रयोग करें और जैसा चल रहा है काम धंधा आपका बिल्कुल वैसे ही, बस उसी में और अधिक मेहनत करें और अधिक समझदारी का प्रयोग करें। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी किसी बात को लेकर खींचतान होगी, लेकिन झगड़ा नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आपका जीवन साथी अपनी कोई दबी हुई पुरानी इच्छा को प्रकट करेगा। अब नौकरी करने वालों की बात करें तो उनके कार्यस्थल पर उनके सहकर्मी उनसे जलन करेंगे और ईर्ष्या के बाद भी आपके प्रति गलत भाव रखने के कारण आपके उच्च अधिकारियों से आपकी चुगली वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ी सी सतर्क रहें और अपनी जरूरी बातों को किसी से बताएं ना। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अपने कार्यस्थल पर आप ज्यादा खुलकर किसी से बात ना करें, अपने विचार व्यक्त ना करें, अन्यथा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी शरीर और सेहत के बारे में। तो आप शारीरिक तौर पर थोड़ा सा थका थका और सुस्त महसूस करेंगे। जी हां दोस्तों, शरीर के किसी विशेष अंग में आपको लगातार दर्द रह सकता है। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन यह यात्रा आपको शारीरिक कष्ट बहुत पहुंचाई कि तो हाल फिलहाल हम आपसे कहेंगे कि अगले 3 से 5 दिनों में किसी प्रकार की कोई यात्रा ना करें और अपनी सेहत पर ध्यान दें। काम की अधिकता की वजह से आपकी सेहत खराब हो सकती है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर लेती, दिनों में आप किसी से भी किसी प्रकार का कोई वादा ना करें, कोई अनुबंध ना करें, किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट वगैरह ना करें, अन्यथा आपके साथ अनर्थ हो जाएगा, आप बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि रुपए पैसे के लेन देन की जिम्मेदारी भी आप किसी के हाथ में ना दें, चाहे आपका कोई कितना ही भरोसेमंद इंसान क्यों ना हो। आप यह कार्य अपने हाथों से करें, अन्यथा निश्चित तौर पर आपको धोखा प्राप्त होगा और आपको परेशानियां मिलेंगे। तो यह तो थीम बातें आपके निजी जीवन के बारे में और कुछ जरूरी भविष्यवाणियां जिनका आपको विशेष ख्याल रखना है, जिससे कि आप आने वाले समय में यानी कि अगले 3 से 5 दिनों में पीड़ित ना हो, परेशान ना हो। आप बात करते हैं आपके जीवन के कष्ट और विशेष परेशानियों के बारे में, जिससे कि हमने वीडियो की शुरुआत के समय जो बातें की थी, जो हमारा बिंदु था, उसी पर बात करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके दिमाग में और आपके मन में यह हमेशा रहता है कि लोग अक्सर आपके पीछे पड़े रहते हैं। जितना आप लोगों को अहमियत देते हैं, उतना लोग आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, आपकी बातों को महत्व नहीं देते और आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए था। आप जैसे अपने रिश्ते निभाते हैं, कोई और नहीं सकता है। आपके अंदर जो सच्चाई और अच्छाई के गुण हैं, ये बहुत मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं, लेकिन होता है इसका एकदम उल्टा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, होता है यह भी है कि आप जरा सी कोई बात बोले तो लोग आपके पीछे ही पड़ जाते हैं। आपके द्वारा किया गया छोटा सा कार्य, छोटी सी बात को भी बतंगड़ बना देते हैं और आपके लिए परेशानियां खड़ी कर देते हैं। आपको मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं, पीड़ित करने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसा और लोगों की तरफ से होता है जिनसे आपको ऐसी उम्मीद नहीं होती है। यानी कि आपका भरोसा रिश्तों के मामलों में 100% टूटता ही टूटता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता। यदि ऐसा होता है तो हम आपको बता दें कि इसका सबसे बड़ा कारण और कोई नहीं, आप स्वयं ही हैं। जी हां दोस्तों, आपके अंदर कुछ बड़ी कमियां हैं। इन कमियों को आपको दूर करना है। फिर आपके साथ ऐसा नहीं होगा, तो अब ध्यान से सुनिए कि यह कौन सी कमियां हैं।
फिर हम आपको उस औरत के बारे में बताएंगे और उस विशेष उपाय के बारे में भी बताएंगे जिसे एक बार करने मात्र से आपके जीवन के हर एक कष्ट और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनिए। आपकी सबसे बड़ी कमी दोस्तों यह है कि आप अपने रिश्तों को और अपने प्रेमी जोड़ों को उनकी जरूरत से ज्यादा प्रेम और इज्जत दे देते हैं। जो दोस्तों, यह बात अच्छी है कि आप रिश्ता निभाना चाहती हैं, आप प्रेम करते हैं, सम्मान करती है, सब कुछ अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप लोगों को जरूरत से ज्यादा प्रेम और इज्जत देने लगते हैं। इससे आपकी अहमियत लोगों की नजर में कम हो जाती है। अब भी शक भी आपके अपने हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, वह भी आपसे प्रेम करती हैं, लेकिन हर एक चीज की एक हद होती है, एक सीमा होती है। इस सीमा को आपको जानना बहुत जरूरी है। जिसे जितनी इज्जत की जरूरत है उतनी ही इज्जत दीजिए। उससे ज्यादा देंगे तो वह आपको बेवकूफ समझेगा। ठीक इसी प्रकार जिसे जितने प्रेम की जरूरत है उतना ही प्रेम दीजिए। यदि उससे ज्यादा दे देंगे तो वह आपको अपने से बहुत नीचा समझने लगेगा, आपकी इज्जत गिराकर आपसे बात करेगा। जी हां दोस्तों, आपकी यह भावनाएं बहुत ही अनमोल हैं। इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन आज के समय में भावनाओं को भी बड़ी सोच समझकर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि यह भावनाएं बहुत बड़ी पीड़ा आईं दे सकती हैं। जमाना बदल गया है, इसी के अनुसार आपको भी थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ही। अब हम आपको बताते हैं, आपके स्वभाव की दूसरी सबसे बड़ी कमी है। आपके स्वभाव की दूसरी सबसे बड़ी कमी है दोस्तों कि आप एक बार किसी के बुलाने पर भाग्य चली जाती हैं। जी हां दोस्तों, किसी ने आपको जरा सी आवाज दी नहीं कि आप चले गए, उससे मिलने के लिए उसके पीछे पीछे घूमने लगी। इससे क्या होता है? इससे आपकी अहमियत कम होती है, आपका मान कम हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। रिश्ते नातों को निभाने में भी आप अपनी अहमियत बनाकर चलनी है। तो जब तक जरूरी ना हो किसी से मत मिलिए, जब तक जरूर जाओ किसी से बात ना करिए। और यदि कोई आपको बुला रहा है तो यह उसकी जरूरत है, आपकी नहीं। तो जब वह आपको एक बार, दो बार, तीन बार बुलाए तब एक बार उससे मिलने चाहिए। जी हां दोस्तों, और वह भी कम समय दीजिए, वहां ज्यादा समय नहीं देना है, खुलकर बात नहीं करनी है। जी हां दोस्तों, वैसे तो सुनने में यह बात बहुत कठोर लगती है, अच्छी नहीं लगती, यह बात सच है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। आप जिन रिश्तों के लिए दौड़े चले जाते हैं उन्हें जरूरत से ज्यादा प्रेम देते हैं, वही रिश्ते आपको कष्ट पहुंचाती है कि नहीं, आपके साथ धोखा करते हैं कि नहीं। अब तीसरी इसी कमी आपकी यह है कि आप भावनाओं में बहकर कुछ ज्यादा ही खुलकर बातें करने लगते हैं। जी हां दोस्तों, आपको भावुक बनाकर आपके साथ कुल मिलकर आपकी राज तुरंत जान जाते हैं, आपके भविष्य की योजनाएं तुरंत पता लगा लेते हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप सब कुछ उनके सामने खोलकर रख देते हैं। आपके मन में फिर कोई रहस्य नहीं, कोई राज नहीं, सब कुछ लोगों ने जान लिया। तो जब लोगों ने सब कुछ जान लिया तो फिर लोगों की दिलचस्पी आप में से कम हो जाती है और उन्हें आपके भविष्य की योजनाओं की पूरी जानकारी होती है। फिर इसी के अनुसार भी या तो आपका मनोबल बढ़ा सकते हैं, यह आपका मनोबल कम कर सकते हैं। कई बार आपके ऐसा हुआ है कि आपका किसी कार्य को करने का बहुत मन था, आपने किसी अपने बहुत ही खास इंसान को उस कार्य के बारे में बताया, आपका मनोबल भी ऊंचा था, लेकिन उसने कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे आपका मनोबल गिर गया और फिर आपने उस कार्य को या तो किया ही नहीं, और यदि किया भी तो फिर उस तरीके से नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था, जिससे आपको असफलता हाथ लगी। इसमें असल में आपको नीचे गिराने का कार्य आपने स्वयं नहीं किया। अपने सारे पत्ते कभी किसी के सामने नहीं खोलना है। याद रखना दोस्तों कि आज के समय में लोगों को अपने जीवन से ज्यादा दूसरों के जीवन में झांकने में रुचि है, दूसरों की बातों को जानने में रुचि है। तो आप लोगों के हाथ का मुहर्रम मत बनिए, अपनी लगाम अपने हाथों में रखिए, अपने जीवन को खुद संभालिए। आपके स्वभाव की अगली बहुत बड़ी कमी, यह कमी आपको बहुत परेशान करती है और इस कमी के वजह से आपसे करो भारत की जा चुकी है। जी हां दोस्तों, यह कमी यह है कि आप किसी के दुख, किसी के आंसू देखकर तुरंत निकल जाते हैं। दिखा दोस्तों, फिर चाहे बाद में पता चले
कि वह तो आपको धोखा दे रहा था और उसने आपको बेवकूफ बनाया है। अक्सर होता रहता है। यदि कोई आपके सामने रोने लगे, आंसू बहाने लगे, अपनी तकलीफ बताने लगे, तो फिर आप आगे पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं। इतनी बुरी तरह से आप पिघल जाते हैं कि फिर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस चक्कर में आपका कई बार बड़ा नुकसान हो चुका है। यह आप भी जानते हैं कि यह आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, लेकिन आप इस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। दोस्तों, जमाना बदल चुका है। आज के समय में लोगों के आंसू उनके दुख का कारण नहीं, उनकी एक तरकीब है। जी हां दोस्तों, यह बातें सुनने में अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपका हित चाहते हैं, इसलिए आपको यह बातें बता रहे हैं। यदि आप इन बातों को समझ लेंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पर आसान हो जाएगा। आज के समय में लोग रिश्ता निभाने में भी तरकीबों का पूरा इस्तेमाल करते हैं। या दोस्तों पे, चाहे बात भाई भाई की हो, मित्र मित्र की हो, या फिर किसी भी अन्य रिश्ते की क्यों ना हो। बात कड़वी है, लेकिन सच है दोस्तों। तो यह तो आपकी कमियां हैं, इन पर आपको काम करना है, और आप देखेंगे कि आपके जीवन से कष्ट धीरे धीरे अपने आप ही गायब होने लगेंगे। आप बात करते हैं उस औरत की जिससे हमने अपने विषय की शुरुआत की थी। जी हां दोस्तों, आपके आसपास एक औरत रहती है। यह औरत आपसे बुरी तरह से जलती है और आपका लगातार नुकसान करवा रही है। कई बार तो यह छोटी मोटी तांत्रिक क्रिया करके भी आपका नुकसान कराती है, और कई बार यह नजर लगाकर अपने मन से गलत नकारात्मक भावनाएं निकालकर आपका नुकसान करती है। इस औरत का नाम जा अक्षर से शुरू होता है, और यह आपके आसपास ही है। ज्यादा दूर नहीं है, आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस में। आप खुद भी जानते हैं कि यह औरत आपसे चढ़ती है, आपसे जलती है, ऊपर ऊपर से यह चाहे कुछ भी दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपसे जलती है। दोस्तों, यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह आपकी राशि, आपकी ग्रहों की चाल कह रही है। तो ऐसे में अब आपके हाथ में क्या है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने आपको व्यवहार की कुछ जरूरी तरकीबें और आपकी कमियां और उनके सुधार सब कुछ इस वीडियो में बता दिया है। आपको बस अपने व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है। दोस्तों, याद रखना कि इस संसार में जब भी किसी के ऊपर परेशानी आती है तो अधिकतर उस परेशानी में उस इंसान का स्वयं का ही हाथ होता है। जाने अनजाने में इंसान कुछ ऐसे कार्य कर बैठता है जिनके परिणाम खतरनाक होते हैं, पीड़ादायक होती हैं। यही आपके साथ भी हो जाता है। आपका प्रेमी व्यवहार, आपका दिल से जुड़ा हुआ स्वभाव लोगों की आंखों में खटकता है दोस्तों, और इसका लोग खूब अच्छी तरीके से फायदा उठाते हैं और उठाना जानते हैं। अब आपको हम बताते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जो आपको जीवन भर रक्षा देने का कार्य करेगा। जी हां दोस्तों, उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो जीवन भर रक्षा करती हैं, अपनी शक्ति समाहित कर देते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। आपको करने हैं 2 जरूरी कार्य। पहला, कि आप नियम बनाएं कि रोज आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। जी हां दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ कोई साधारण पास नहीं है। यह नकारात्मक शक्तियों को जड़ से मिटा देने वाला कार्य है। जिन दोस्तों हनुमान चालीसा, हमें चीन शब्दों का जीनत ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों और ध्वनियों से आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो इसे आप रोज अपने जीवन में शामिल करें। सुबह के समय जब आप अपने घर से बाहर निकले, किसी काम के लिए, काम धंधा व्यापार पर जाएं, उससे पहले नहा धोकर पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद घर से बाहर निकले। दूसरा उपाय, यह बहुत सरल है, इसीलिए आप अवश्य किया करिए। हर 3 से 5 दिनों में इस उपाय को आप एक बार अपने ऊपर अवश्य करिए। तो आपको करना यह है कि एक लौंग का जोड़ा लेना है। इस लौंग के जोड़े के साथ आपको 2 काली मिर्च भी रखनी है। जी हां दोस्तों, अब इन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करिए और अपने घर के हर एक कोने में जाकर थोड़ी देर के लिए इस मुट्ठी को खोलिए। जी हां दोस्तों, और फिर बंद करके दूसरे कोने में जाइए, फिर खोलिए और बंद करिए। इसके बाद अपने ऊपर से सा, इसे उस आर्य, जी हां दोस्तों, उल्टी उतारना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उलटी दिशा में आपको 7 बार इसे उतारना है। इसके बाद आपको इस लोन की जोड़ी को और काली मिर्च के जोड़े को कपूर के ऊपर रखकर जला देना है।
कपूर की एक ठेके लेनी है। इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ले जाना है। दहलीज पर कपूर की टिक्की को रखना है, उसके ऊपर इस सामग्री को रखना है और इसे जला देना है। जी हां दोस्तों, इससे आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस कार्य को 1-2 बार करेंगे, यानी कि शुरुआत में आप इसे रोज करिए, 3 से 5 दिनों तक लगातार करिए और उसके बाद फिर आप इसे 5 दिन या 3 दिन के अंतर से करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके ऊपर इसका बहुत गजब का प्रभाव होगा। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो, फिर चाहे वह बड़ी हो या छोटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों ही प्रकार की नकारात्मकता कमजोर पड़ने लगे कि आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, अपने काम में मन लगने लगेगा, अपने परिवार और अपने प्रेमी जनों के प्रति आपका भावनात्मक जुड़ाव, बड़ी का विलोम भी आपका सम्मान करेंगे, आपसे प्रेम करेंगे, आपका मन अच्छा रहेगा। साथ ही साथ दोस्त और सबसे बड़ी बात कि पैसे रुपए को लेकर चाहे कैसी भी समस्या चल रही हो, वह दूर होने लगी कि इन उपायों को आप करिए और जो बातें हमने आपको बताई हैं उन्हें अपने जीवन में उतारी है। दोस्तों, ज्ञान को यदि जीवन में ना उतारा जाए तो उस ज्ञान का कोई महत्व ही नहीं। तलवार यदि म्यान में ही रहे तो तलवार का कोई महत्व नहीं है। पुस्तक आस्था तू या विद्या पर हस्त गौतम धनम कार्यकाल इस्मत पन्ने नासा वैज्ञानिक अध्ययन पुस्तक में रखी विद्या और दूसरे के हाथ में गया धन समय पर काम नहीं आता है, इसलिए इसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तभी हम इसका लाभ ले पाते हैं। तो उम्मीद है कि जो हमने आपको पता ही है, समझाए हैं, वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि थोड़ी बहुत त्रुटि है या नहीं, आपके जीवन में कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप समझिए कि यह आपके लिए नहीं, आपकी ही राशि के किसी अन्य भाई के लिए बताई गई है। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां काली कृपा करो। अब लिखना 1 बार नहीं, 3 बार लिखना। माई की भरपूर कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।